तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पहला चैप्टर से हम चालू कर रहे हैं बायो के क्लास 10 से। तो इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और साथ साथ में इसका कितना स्टेप होता है इसके स्टेप के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अगर जो बात की जाए लाइफ प्रोसेस की, यानी कि भाई लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं, तो इसको देखिए इस डेफिनेशन में क्या दिया है। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो होता है मेंटेन होता है। यानी कि बता रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मेंटेन होता है बाय नेसेसरी न्यूट्रिएंट, यानी कि नेसेसरी न्यूट्रिएंट के द्वारा, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। उसी को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मान के चले जैसे कि मान लीजिए हमको प्रोटीन खाना है, विटामिन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, फैट लेना है, मिनरल लेना है, तो इन सभी से हम लोगों के बॉडी का जो प्रोसेस मेंटेन हो रहा है और मेंटेन होकर चल रहा है, उसी जस्ट प्रक्रिया को हम बोलेंगे, उसी प्रोसेस को बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। तो इतना समझ में आया, क्लियर। अब देखते हैं इसका स्टेप, यानी कि स्टेप ऑफ लाइफ प्रोसेस, यानी कि कितना इसका स्टेप है। तो अगर जो स्टेप की बात की जाए तो लाइफ प्रोसेस का स्टेप पहला है न्यूट्रिएशन, यानी कि न्यूट्रिएशन मतलब टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि जब आप न्यूट्रिएंट को लेते हैं, न्यूट्रिएंट को खाते हैं, अपने खाना को लेते हैं, खाना को खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन जो कुछ भी होता है उसको जब लेते हैं यानी कि खाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएशन। दूसरा जो इसका स्टेप है क्या है, रेस्पायरेशन। क्या है, रेस्पायरेशन। अगर जो आप न्यूट्रिएंट को खा रहे हैं, खाने के बाद आपके बॉडी में गया, एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ, पचने के बाद वो सेल में गया, और सेल के अंदर जो फूड का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन टूटने के बाद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके आपको एनर्जी देने का काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रेस्पायरेशन। यानी कि इसको कैसे लिखा जाए, तो इस प्रकार से भाई, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड गिवन कन्वर्ट इनटू एनर्जी विद ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पायरेशन। तीसरा स्टेप क्या है, तो तीसरा स्टेप हम लोगों का है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैरी आउट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है एक जगह से उसको दूसरे जगह पर जाना है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, बेस्ट प्रोडक्ट हो गए। अगर जो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक आर्गन से दूसरे आर्गन पे जाना ही क्या कहलाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ है उसका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर। अब फोर्थ जो हमारा है स्टेप, इसके बारे में समझते हैं, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब होता है एलिमिनेट आउट करना, यानी कि एक्सक्रेट आउट करना, बाहर निकालना। हमारे बॉडी के अंदर जैसे जो भी बेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बाहर निकालना ही कहलाता है एक्सक्रेशन। जैसे कि अगर बात की जाए यूरिन में, अगर जो आपका नाइट्रोजन हो गया, डिफरेंट प्रकार के बेस्ट प्रोडक्ट होंगे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजर हो सकते हैं, उसको बाहर निकालना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रेशन कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं उसको भी एक प्रकार से एक्सक्रेशन बोलते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है। तो ये हमारा क्या फोर्थ स्टेप है लाइफ प्रोसेस का। अब इसमें से एक को समझते हैं, न्यूट्रिएशन को, और इसका मोड। तो यहाँ पर देखिए दिया है मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन के बारे में जान चुके हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, खाना वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिएशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिएशन में देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है भाई, ऑटो मतलब खुद, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का खाना तैयार कर ले उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन में रख देते हैं। हेट्रो मतलब भाई किसी के ऊपर डिपेंड होना, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो, उसको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन में रख देते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफ में अगर जो लिया जाए तो प्लांट वगैरह हो गया, हेट्रोट्रॉफ में लिया जाए तो हम लोगों का हो गया भाई ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग हो गए। समझ में आया, एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडीज बाय नेसेसरी न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोगों का बॉडी मेंटेन होता है कुछ जरूरतमंद न्यूट्रिएंट के द्वारा। और न्यूट्रिएंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हो सकते हैं। इनके द्वारा जब हम लोगों का बॉडी मेंटेन होता है
उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फिर यहाँ हम लोग जान चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस का कुछ स्टेप होता है। लाइफ प्रोसेस का स्टेप क्या होता है, जैसे कि न्यूट्रिएशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। न्यूट्रिएशन मतलब टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि जो आप खाना को खा रहे हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको बोलेंगे न्यूट्रिएशन। दूसरा हमारा जो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी खाना खा रहे हैं आपके बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बना रहा है, उसको बोलेंगे रेस्पायरेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर वेस्ट प्रोडक्ट को, ऑक्सीजन को, साथ साथ में वाटर को लेकर जाना ही हमारा कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ हमारा है एक्सक्रेशन, यानी कि अपने बॉडी से रिमूव्ड कर देना वेस्ट प्रोडक्ट को, हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। फिर हम इसमें से एक और जाने न्यूट्रिएंट के बारे में, मोड, यानी कि न्यूट्रिएंट का मोड कितना होता है। तो न्यूट्रिएंट का मोड हम दो देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, सॉरी फॉर दैट न्यूट्रिएशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिएशन का कितना मोड होता है, तो दो होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। तो ऑटो मीन्स खुद होता है, यानी कि जैसा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार कर लेता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में रखते हैं। दूसरा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, उसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन कहते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और कुछ स्टेप के बारे में देखें। कल से जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिएशन के अंदर ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।